बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो खुशी से झूम रहा है। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जल्द ही चुनावों की तैयारियों का बिगुल बजने वाला है। ऐसा लगता है ये दौर शेख हसीना के उस दौर से मेल खाता है जब शेख हसीना भी एक लंबे अरसे बाद बांग्लादेश आई थी और फिर चुनावों से थोड़े समय पहले आकर उन्होंने अपनी पार्टी में फिर से जान डाल दी थी, क्योंकि अभी हाल ही में पूर्व पीएम खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान अपने देश वापस लौटे हैं। चलिए अब तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी और भारत के दृष्टिकोण को लेकर डिटेल में बात करते हैं, पर इसकी शुरुआत हम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान से करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। बांग्लादेश में तारिक रहमान की 17 साल बाद वापसी बांग्लादेश में राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग पर तो राजनीतिक गतिविधियां करने की ही मनाही है। ऐसे में अब बीएनपी और उसमें तारिक रहमान की चुनावों में भूमिका बेहद अहम हो जाती है। 2008 से लंदन में रह रहे रहमान बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वे बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तक हो सकते हैं, पर उनका यह सफर इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि उन पर कई ऐसे गंभीर आरोप हैं जो जनता के बीच उन्हें सवालों से घेर सकते हैं। यूं ही उन्हें डार्क प्रिंस नहीं कहा जाता। अब उनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं ताकि उनकी अपने वतन वापसी की तस्वीर साफ हो सके। बता दें कि 60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया और देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं। तारिक को 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जब सेना समर्थित अंतरिम सरकार सत्ता में थी। 2008 में कोर्ट ने उन्हें इलाज के दौरान लंदन जाने की इजाजत देते हुए जमानत दे दी। इसके बाद से ही वह लंदन में रह रहे थे, क्योंकि उनका ढाका लौटने पर मुकदमों और सजा का सामना करना पड़ता। तारिक से जुड़ा एक और दिलचस्प एंगल है जो उसे शेख हसीना की कहानी से थोड़ा मिला जुला दिखाता है, क्योंकि तारिक रहमान को अक्टूबर 2018 में शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और अभी हाल ही में शेख हसीना को भी सजा सुनाई गई, पर वो उम्र कैद न होकर फांसी की सजा थी। दरअसल तारिक पर यह आरोप खालिदा जिया की सरकार में साल 2004 में हुए हमले को लेकर लगा था, जिसमें हसीना बाल बाल बची थी। इसके अलावा भी रहमान पर कई गंभीर आरोप हैं जिन्हें उनकी पार्टी बीएनपी ने राजनीति से प्रेरित बताकर हमेशा से खारिज किया है। हम तारिक पर जिन आरोपों की बात कर रहे हैं उसके बारे में बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने मई 2023 में एक सीरीज पब्लिश की थी। यह सीरीज साल 2001 से 2006 के समय की है, जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी। इसमें बीएनपी नेताओं और रहमान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उन्हें डार्क प्रिंस कहा गया। उन पर मीडिया को डराने धमकाने के भी गंभीर आरोप लगे थे। अमेरिकी दूतावास के केबल्स का हवाला देते हुए बताया गया था कि रहमान ने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों डॉलर की संपत्ति जमा की है और 2023 में रहमान को इसी आरोप में 9 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं जब से शेख हसीना सत्ता से हटी हैं, तब से ऐसा लगता है कि बीएनपी की किस्मत फिर से खुल गई है, क्योंकि शेख हसीना के जाते ही खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद तारिक को 84 लंबित मामलों में बरी कर दिया गया। इसमें 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े वो सभी मामले शामिल हैं जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भारत के प्रति रवैया थोड़ा मिला जुला है, क्योंकि अतीत में बीएनपी शासन के दौरान भारत बांग्लादेश रिश्ते ज्यादातर समय शंका से घिरे रहे। उस दौरान सीमा सुरक्षा, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता आतंकवाद और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन हाल के कुछ सालों में तारिक रहमान ने भारत विरोधी बयानबाजी से परहेज किया है और संतुलित विदेश नीति की भी बात की है। वहीं जब हसीना की सरकार गिरी तो उसके बाद उनका बयान आया था। उन्होंने कहा कि न दिल्ली न पिंडी, कोई और देश नहीं, बांग्लादेश सबसे पहले। यानी वे भारत और पाकिस्तान से समान दूरी का रुख अपनाते हैं, लेकिन बीएनपी के भीतर मौजूद उनके पुराने भारत विरोधी रुख को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।